Hi guys, welcome to my channel. Uh, पता नहीं whether I should be literally speaking on this topic, but I want to make the जो भी है मेरी audience 60% to 70% is between the ages youngsters. Still sad, but it is so. एंड एक ज़माने में मैंने सोचा था कि नहीं भाई, जो जो गाइडेंस मुझे या हमारे जनरेशन को नहीं मिला है, लेट मी जस्ट पुट फोर्थ माई एफर्ट्स एंड डू सम गुड वर्क. बट नहीं, बट स्टिल आई हैव दिस वन थिंग इन माइंड विच आई वॉन्टेड टू मेक पीपल अवेयर. अभी वॉन तो नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज इन यूट्यूब यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ वॉट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, बिकॉज वो तुम्हारे पे ही आ जाएंगे एंड दे विल पुट यू अ स्ट्राइक, राइट. वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि वो जो ऑपोजिट पार्टी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या मैं किसी गुरु को एक्सपोज करती हूँ, तो उसका बैकलैश इज सो मच. लाइक पीपल थिंक इट्स ओके, सो व्हाट, यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ. नो, when I did about Jaggi, I used to even get calls from unknown numbers. My email was hacked. I was getting death threats. अभी कहने के लिए इट्स जस्ट अ वीडियो, सो इट्स वेरी इजी फॉर समबडी हु इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर वहाँ पे अपने कंफर्टेबली अपने लिविंग रूम में बैठ के टू टाइप इट ऑन योर वट एवर, ऑन योर मोबाइल और वट एवर डिवाइस यू हैव टू से सच अ थिंग. इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट. हैविंग सेड दैट, आजकल एक बूमर यूट्यूबर बहुत पॉपुलर बन रहा है और वो बहुत सी वाहियात एडवाइस दे रहा है एंड ही इज़ विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. ओके, तो वो लोगों को कैप्चर कर रहा है बाय, बिकॉज इज मेन थिंग इज रियल एस्टेट. तो वो ना पारिवारिक एडवाइस देता रहता है कि ये मत करो. देखो, काफ़ी हद तक उसकी एडवाइस 10% ठीक ठाक रहेगी इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, एंड वो रियल लाइफ की भी होती है. वो 2 and 2 is 4. तो यू डोंट नीड एन ओल्ड मैन टू कम एंड टेल यू कि ऑफिस में अच्छे कपड़े पहनो, बॉस के साथ फॉर्मल रहो. वो तो तुम्हारा योर ब्रेन्स ऑल्सो शुड वर्क कि तुम किस तरह से भी, तुम बच्चे नहीं हो कि हर चीज़ तुम्हें एंड दिस स्पून फीड कीजिए. और जो ये जो ओल्ड पर्सन है, मे बी ही इज इन हिज लेट 50s, ये एवरीडे 3-3 वीडियोस आजकल अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इनके पीछे पागल होते जा रहे हैं. सी ही स्पीक्स ऑन हाउस वाइफ्स, ही स्पीक्स ऑन यंग पीपल, एल्डरली पीपल, और बोले जा रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ही इज सेइंग समथिंग डिफरेंट. वो जो है वो दिखा. ऐसे वीडियोस किसी ने नहीं बनाए होंगे और खुद ही ऐसे डैड जोक्स करेंगे और खुद ही हंसेंगे, खुद ही फील प्राउड फील करेंगे. सी, इनकी वेल्थ होती है वो जनरेशनल होती है, एंसेस्ट्रल होती है. तो बना बनाया घर या उनके जो वेल्थ होते हैं वो पहले से ही होते हैं. सिर्फ ये 25% अपनी जो अपने तिकड़मबाजी से या कोई अपनी बिजनेस करके, ही हैज़ द हैबिट ऑफ सेइंग कि तुम उल्लू. क्योंकि मैंने उनको पॉइंट आउट करके हैड सेंड हिम एन व्हाट्सएप की प्लीज़ डू नॉट बिगाइल द इंडियन यूथ. तो उनको ठसका यहाँ पे लगा है. नाउ ही रिपीट्स इन एवरी वीडियो, आप उल्लू नहीं हो, आपको उल्लू बनाया नहीं जा सकता है, आप उल्लू ही हो. अभी मैं इस पर्सन का नाम नहीं लूंगी, बट उसका एक चैनल है क्लैरिटी फॉर द यूथ करके, और कुछ सूत्रास, लाइफ सूत्रास, सैंगो लाइफ सूत्रास. नाउ दिस पर्सन इज वेल ड्रेस्ड, लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल, बट ये बिगेस्ट रेड फ्लैग है जग्गी. आई वॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे. ओके, देन आई सेंड हिम अ मैसेज. आई सेड प्लीज डू नॉट लीड द पीपल टू जग्गी, राइट. इफ यू आर अ फैन, फेयर इनफ फॉर यू, राइट. और तुम सोचो कि ये कलर्स के बारे में और ये ऐसे चीज़ों में और ऐसे वैसे एडवाइस देता रहता है. मैंने बोला तुम अपनी फैमिली से अपने बच्चे कितने फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे, राइट ना. फूफा को या फूफी को वहाँ से, मासी को स्टेशन से मत उठाओ, या जो स्मॉल टाउन के पेरेंट्स हैं उनको भी शहर में आके बसाओ. अनलेस एंड अंटिल, एंड ही इवन टोल्ड ऑन द फेस कि दिस इज नॉट फॉर पुअर पीपल, दिस इज फॉर मिडिल क्लास पीपल. और जिनकी प्रॉपर्टीज है, वो जो बहुत सालों से रह रहे हैं,
वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों की बेबी सिटिंग करने के लिए वो तुम्हारे पेरेंट्स के अभी बड़े शहर में आके रह जाएंगे, तो तुम सोचो कि वो कितना जेंट्री कितनी चेंज हो जाएगी। सब लोग ने वो रियल एस्टेट को कैप्चर करके रखा है जो ओल्ड यंग लोगों को चाहिए। सो इससे रियल एस्टेट में कितनी अफरा तफरी फैलेगी, बिकॉज जिनकी जॉब्स है, जिनको रियली ज़रूरत है बिग सिटी में, वो बिग सिटी में होने चाहिए, और जो ओल्ड है, जो रिटायर्ड है, जिन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ पा लिया, आई थिंक एनीथिंग अबाउट 45-50 हु इज इन दैट एज ग्रुप, हु इज ऑलमोस्ट इन टू दैट मिडल एज सीनियर सिटीजन काइंड, वो कहीं स्मॉल टाइम में जाके बस जाए तो इट्स ओके। लेट अदर पीपल गेट द चांस टू लिव। तो ये क्या करते हैं ना पूरा, एंड देन ही टेक द क्रेडिट, देख मैंने तूफान ये मचा दिया, आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर। जो खुद की तारीफ इतना इतना करे तो क्या। अभी हस्बैंड वाइफ के यू कैन नॉट क्लासीफाई सर्टेन थिंग्स, राइट। हाँ, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ऐसे से तिकड़म मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, मैं इतना इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ, मैंने इतना सारा किया है, जो अपनी खुद की तारीफ 24 घंटे करता रहे, वो दूसरों को क्या एडवाइस दे सकता है। और अगर दिया तो भी मे बी ही इज़ एन आर्बिट्रेटर, और ही इज़ दिस काइंड ऑफ दिस मिडिल पर्सन जो लोगों की कोर्ट की किसी ज़मीन से जुड़े हुए, बिकॉज इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट। तो जब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो क्या होता है उसका, when they have to divide it, तो मे बी ही इज़ एन आर्बिट्रेटर। तो वो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है। मैंने बोला ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इंडिया में कितने सारे लोग हैं विच आर लिविंग लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास काइंड लोग होते हैं, राइट। हार्डली उनके माता पिता कोई वो खुद चौल में रहते होंगे, एंड द किड्स हैव शिफ्टेड टू बिल्डिंग, मतलब फ्लैट जैसे प्लेस में। तो ये जो होता है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो भी एडवाइस देते हैं, जैसे ही इज लाइक वर्किंग लेडीज हैव टू बी, ऑफकोर्स मैं मानती हूँ लेडीज हैव टू बी वर्किंग, बट ये तुम एक ऐसा वर्कफोर्स ला रहे हो जिनको काम करने का मन ही नहीं है या करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ कंफर्टेबल होती है मिडिल क्लास लेडीज़ की। सारे चीज़ों के लिए, खाना बनाने के लिए एक सर्वेंट, फिर सारे गैजेट्स रहते हैं, फिर साफ सफाई करने के लिए एक सर्वेंट, बेबी सिटिंग के लिए एक सर्वेंट, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, मतलब ये पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी दे आर लाइक दिस ट्रॉफी वाइफ काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो बोल रहा था कि नहीं तुम लोग को बिजनेस करना चाहिए, तुम लोग को ये करना चाहिए। भाई नहीं, अरे उनका पति अगर 2 लाख रुपए कमाता है, सारी सुख सुविधा है, विच वुमन वांट्स टू गो एंड वर्क, लाइक लिटरली जो वर्किंग लेडीज है वो भी दिल से सोचती है कभी कभी जो कि काश एवरीथिंग इज मच बेटर। चलो एक्स्ट्रा कैश तो आ ही जाता है, नो डाउट, बट तुम्हारे आधे एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा होते हैं, लाइफस्टाइल कितना होता है। तुम फालतू तो कपड़े तो पहनोगे नहीं, अच्छा खाना खाओगे, यू विल स्पेंड सो मच ऑन फूड, सो मच ऑन क्लोथ, सो मच ऑन गैजेट्स, आउटिंग्स, फिर खातिरदारी रहती है। वो अपर मिडिल क्लास की बात ही अलग होती है। यू कैन नॉट बी लाइक और ये किसी की एडवाइस मानेंगे भी नहीं इन अ वे। बच्चों को अब्रॉड मत भेजो। अरे भाई, जिनके पास पैसे हैं और जिनको जाना चाहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जाने दो ना। नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहे हैं, ये वो ड्रामा। ओल्ड लोगों के बीच में क्या मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को अलग रहना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। क्योंकि अगर कपल के अंदर हमारे पेरेंट्स रहेंगे साथ में तो वो कितना अनकंफर्टेबल रहता है। हमारे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे तो कितना अनकंफर्टेबल रहता है। तो मैं वो कपल्स को बोलूँगी, रादर देन यू हैंगिंग इन योर पेरेंट्स प्लेस, की वाई डोंट यू हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड जो तुम लोग कमा रहे हो, बचाने की कोशिश करते हो, वाई डोंट यू लिव अपार्ट। सिर्फ इनकी बेबी सिटिंग और ये कुछ पैसे बचाने के लिए सब एक ही रूम में ऐसे चेप के रहेंगे। आई मस्ट नॉट से दिस, बट आई सी पीपल अराउंड इन माई ओन दिस कैसे चेप के रह रहे हैं। पोलर ऑपोजिट्स होते हैं कि एक इतने पॉश और एक ऐसे, कहने के लिए बॉम्बे के बिल्डिंग्स, बट यू शुड सी द हालत हाउ इट इज। इट्स एक्सपेंसिव, बट क्या करे, करना पड़ता है। अब हर चीज़ पॉश तो नहीं मिल सकती। सो जो चेप के रह रहे हैं पैसे बचाने के लिए, फिर तुम्हारे बच्चे भी उसमें हो, फिर तुम्हारे भाइयों के बच्चे, फिर ये, फिर
और वो जो शादीशुदा बहनें होती है वो भी टपक जाती है उनके बच्चों के साथ इन दैट स्मॉल लिटिल हाउस. इट्स रियली वेरी अनकंफर्टेबल एंड अनोइंग. तो ये क्लैरिटी गिवर बोलते हैं अपने आप को. मैं मोट एंड ही इज बिगेस्ट व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज अ स्कैम, मेडिटेशन मत की करो एंड ऑल दैट. मैंने बोला जग्गी का दुकान ही मेडिटेशन पे चलता है. बी ये मत सोचो जस्ट बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड टू. अरे ये जो लड़के जो काम का यूपीएससी के एग्जाम दे रहे वो उनको ना ड्राइवर बना के रख दिया है. वो यहाँ वहाँ स्टेशन से उठाना पड़ता है हमें. अब हमारे रिलेटिव्स को वी हैव टू पिक देम अप, क्योंकि लेन देन की बात होती है. हमारे पेरेंट्स भी उनके घर पे जाते हैं, हम भी उनके, तो वो भी हमें स्टेशन से पिक करते हैं. खातिरदारी. सो इट्स गिव एंड टेक. ब्लाइंडली डू नॉट फॉलो, क्योंकि ये इनके बाल थोड़े सिल्वर फॉक्स ओल्ड आदमी है. सो अंडरस्टैंड. ये व्हाट्सएप देते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है एंड ही चार्जेस यू फॉर हिज एस्ट्रोलॉजी बिजनेस एंड ऑल दैट. चलो मैं उनका नाम भी बता देती हूँ. उनका नाम है अमित सांगवान एंड वो उनके चैनल का नाम है लाइफ सांगो लाइफ सूत्रास, और दूसरा है फॉर द यूथ क्लैरिटी का. तकरीबन 2 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरे में यूथ के लिए उसको क्लैरिटी फॉर द यूथ. तो ये चैनल को तुम लोग ना पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले लो. आई हैव डन बिंज वॉचिंग एंड आई वॉज इन टच विद हिम एंड आई यूज टू लिटरली, वो जग्गी के बारे में तो मैंने उनको सुना ही दिया. तो लाइक लिटरली ही नाउ गिव्स अ डिस्क्लेमर. मैं लोगों को बुद्धू नहीं बनाता हूँ. कोई किसी को बुद्धू नहीं बना सकता, क्योंकि वो बुद्धू ही रहते हैं. और सेल्फिश बनो. अरे भाई हम सेल्फिश बनेंगे तो सामने वाला भी सेल्फिश ही बनेगा. अगर हमें रिश्तेदारी रखनी है, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट करते हो उतना ही सामने वाले रिश्तेदार हमसे उतना ही वैसे ट्रीट करेंगे. सो वी कैन नॉट जस्ट लिसन टू हिम ब्लाइंडली एंड ब्रेक नहीं. अपने अपने एक्टिविटीज को मोनेटाइज करो. ही से अपने पेरेंट्स अगर वो तुमसे कुछ मांग रहे हैं तो बोलो कि ये मैं 500 रुपया लूंगा. मैंने बोला एक तो तुम लोग फुकट में अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे होंगे, ना रेंट दे रहे हो ना खाने पीने का खर्चा, क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास. तो उनके बच्चे तो पढ़ाई ही करते रहते. 30-40 साल तक उनकी पढ़ाई ही चलती है. शादी के बाद भी आई डोंट नो व्हाट व्हेन दे आर वर्किंग, व्हाट आई डोंट नो व्हाट इज द सीन, बट आई नो सम ऑफ माई जो पहचान वाले हैं. मैं बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है. मैंने बोला ही इज 29-30 ईयर्स ओल्ड, अभी भी पढ़ाई करेगा. बच्चे मतलब वॉट एग्जैक्टली. जो पुअर, जो नॉट पुअर भी नहीं बोलूंगी, जैसे लोअर मिडिल क्लास है, कहाँ कहाँ से अपने गहने बेच के घर को गिरवी रखे. क्या कर रही है बेटी, पढ़ाई कर रही है. कहाँ, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में. जो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे. कहाँ है तेरी बेटी, कितने साल की है, 25 साल की. नहीं, उसको अच्छे फर्स्ट रैंक आती थी, फर्स्ट अच्छे मार्क्स मिलते थे. कोई मीनिंग बनता है ये. अभी ये अपर मिडिल क्लास के पास बहुत सारा पैसा होता है, या तो उन लोग बेच बाच के कुछ करते हैं. अब दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हारा बच्चा डफर है तो वो नहीं हैंडल कर पाएगा इतने सारे स्टडीज और इतने सारे एक्टिविटीज. बस जैसे अपना नाम कमाने के लिए, रेपुटेशन के लिए. और शादी में भी इतना खर्चा करते हैं वो, विच ही पॉइंटेड आउट एंड ही सेड कि 5 से 10 लाख. अरे 5 से 10 लाख अगर तुम अपनी शादी में खर्चा करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड. उतना है, उससे भी लेस ही करना चाहिए. इनफैक्ट 5 लाख से ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए. बट क्या करिए, हमारे इंडियंस भी आर शो ऑफ. कर्जे में रहकर भी बेटियों मैं तो बोलिए द गर्ल्स ओनली हैव टू बी, उनको बोलना चाहिए डैडी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मम्मी डैडी वो गहने मुझे दे दो, वो पैसे एफडी में डाल देंगे, और ये रिश्तेदार और ये जो बाकी के जो भी है कलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स जो भी है, उनके लिए हम लोग सस्ते में कुछ तो केटरिंग में पटा देंगे, और वो पूरा एफडी में डालना चाहिए. या बाय अ हाउस, विच आई ऑल्सो अग्री rather than wasting money. 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख. पीपल आर फीलिंग प्राउड. एक दिन का इवेंट है, निकल गया. शादी तो पूरे जिंदगी के लिए है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज पर्सन टू पर्सन. जिनको शो ऑफ करना है, अपर मिडिल क्लास तो पैदा ही होती है कि वो अपनी वेल्थ को फ्लॉन्ट ऑफ करे.
तो फिर उनके बच्चे फिर वो रेंट पे रह लेते हैं। मैंने बोला कि फिर वो बैंगलोर यहाँ वहाँ चले जाते हैं फॉरेन का, वो अपने टाउन में भी नहीं रहते। सो द गर्ल्स हैव टू बी प्रिटी स्मार्ट एंड यू बी वेरी क्लेवर कि भाई इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट मेहंदी एंड ऑल दैट स्टूपिड सेरेमनी। ठीक है, आती है वंस साल में एक बार मतलब जिंदगी में एक बार आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल बी कॉशियस विद योर स्पेंडिंग। कि भाई पेरेंट्स स्पेंड कर रहे तो उनको बोला ये मेरा इवेंट है ना, तो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से स्पेंड करना है। बस इतना ही कहना था मुझे। Please give me your feedback. And regarding the reason I was angry with the Indian youth is because neither they are very lazy, selfish, arrogant और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, फुलिश, एंड दे आस्क फॉर क्या बोलते हैं ना, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। 98% वैसे है, वैसे 2% अच्छे भी है जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, हैंडफुल ऑफ देम, उसमें यंगस्टर्स है। दे आर वेरी वेरी informed, very well behaved, और एंड दे आर वेरी, दे गिव वेरी लॉजिकल, जैसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस वाली फीडबैक होती है। और मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगी टू माई सब्सक्राइबर्स जो भी नए हैं कि इतना पोस्ट मत करो, यू ऑल विल बी इन द ब्लैक लिस्ट, पूरा पूरा वाइप आउट हो जाएगा। ओके, यू आस्क माई अदर सब्सक्राइबर्स, वो पहले जब इतना ज़्यादा पोस्ट करते थे, वो एक दो ठीक है, इतना ज़्यादा फिर वो ट्रेल, एंड देन यू विल आस्क मी क्वेश्चंस, फिर मैं इतना ज़्यादा आंसर भी नहीं कर सकती हूँ, पूरे का पूरा वो उड़ जाएगा, पूरे का पूरा नो लॉन्गर अवेलेबल ही रहता है फिर। दैट्स व्हाट आई वांट। व्हेन यू आर पोस्टिंग प्लीज़ यूज सिंपल लैंग्वेज एंड विच मेक्स सेंस, राइट? उतना ही कहना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।